महामारी के कारण न सिर्फ देश के आम आदमी की जीवन शैली में बदलाव आया है, बल्कि राजनीतिक दलों को भी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। अक्सर सड़कों पर नजर आने वाले राजनीतिक दल और राजनेता अब वर्चुअल हो गए हैं। खुले आसमान में लाखों की भीड़ की मौजूदगी में होने वाली रैलियां और दिग्गज नेताओं का संबोधन अब बंद कमरों में सिमट कर रह गया है। यही कारण है कि तमाम दलों ने अपनी रणनीति में बदलाव किए हैं। बीजेपी ने वर्चुअल रैली की शुरुआत कर अन्य दलों पर बाजी भी मार ली है। बिहार में साल के आखिरी में और पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली कर चुनावी शंखनाद किया। हालांकि 243 सीट वाली बिहार विधानसभा में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। राजद पहले ही अपने ऑनलाइन कैंपेन की शुरुआत कर चुकी है। अब बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाकर वर्चुअल रैली की। ऑनलाइन रैली के लिहाज से बीजेपी ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, जिसका प्रसारण बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर हुआ। इस वर्चुअल रैली को व्हाट्सएप, फेसबुक, SMS, ट्विटर, टेलीग्राम के जरिए भी सुना गया। गृह मंत्री अमित शाह ने ग्राउंड रैली की तर्ज पर वर्चुअल मोड में भी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर, जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते। माना जा रहा है कि अन्य राजनीतिक दल भी जल्द ही वर्चुअल मोड पर आ जाएंगे। बिहार के बाद बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां अगले साल विधानसभा चुनाव है। 294 सीट वाली विधानसभा में फिलहाल ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी ममता दीदी का गढ़ ढहाने के लिए तैयार है और बाकायदा यहां भी गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली कर चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता हमारी सरकार बनाकर जल्द ही ममता बनर्जी का सपना पूरा करेगी। ममता जी राजनीतिक तंज कसती है कि हम ठीक से सरकार नहीं चला रहे तो आप संभाल लीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरा करने वाली है। राजनीतिक परिवर्तन का माध्यम हिंसा हो सकती है क्या? किसी की रैली न करने देना, किसी से बात। अब ममता जी अब क्या करोगी? चलो हम तो वर्चुअल रैली से बंगालियों से बात कर रहे हैं, अब आप क्या करोगी? आप हमें रोक नहीं सकती, आप हमें दबा नहीं सकती। बंगाल की जनता से संवाद करने से हमें रोक नहीं सकती हो। कोरोना संकट के कारण बदली राजनीतिक परिस्थितियां ममता बनर्जी के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि ममता दीदी सड़कों पर राजनीति करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को वर्चुअल मोड पर आने में खुद को बदलना होगा। वहीं बंगाल की सल्तनत को कई साल तक संभालने वाले वाम दल पहले से ही खामोश नजर आ रहे हैं। ऐसे में वाम दलों को भी आने वाले चुनाव के लिए डिजिटल होने की जरूरत है और माना जा रहा है कि इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां भी कमलनाथ सरकार गिराने वाले बागी विधायकों के इस्तीफे के कारण उपचुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश भी इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में उपचुनाव का प्रचार डिजिटल ही रहने वाला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए कैंपेन सोशल मीडिया पर अधिक दिखेगा। इसमें वर्चुअल रैलियां होगी। कोरोना के खतरे के चलते सियासी दल भीड़ वाली भड़काऊ रैलियों से परहेज करेंगे।
प्रदेश के 15 जिलों की 24 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होना है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस वोटरों के मोबाइल नंबर जुटा रही है ताकि सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए उन तक पहुंचा जा सके। अब मध्य प्रदेश में दोनों दलों की डिजिटल ताकत पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश भाजपा की बात करें तो प्रदेश स्तर पर 20 टीमें सक्रिय हैं। ट्विटर पर मध्य प्रदेश भाजपा के 5,58,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर 8,82,000 से ज्यादा लाइक्स हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो यहां पर विधानसभा पर 10-10 लोगों की टीम तैनात है। ट्विटर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के 6,46,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है, जबकि फेसबुक पर 3,79,000 से अधिक लाइक है। कुल मिलाकर कोरोना महामारी ने राजनीतिक दलों को और ज्यादा डिजिटल होने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में तमाम दलों के पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ही जनता के पास जाने का विकल्प बचा है। कोरोना के जरिए ही सही, लेकिन वर्चुअल रैली के कई फायदे भी हैं। लाखों की भीड़ जुटाने और उनका प्रबंधन करने में खर्च होने वाली रकम को तो बचाया जा सकता है, साथ में कार्यकर्ताओं की मेहनत भी कम होने की उम्मीद है। अब देखना ये होगा कि वर्चुअल मोड पर आ रही राजनीति को लेकर राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।